अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज काफ़ी डेवलपमेंट है। तोशा खाना केस जो है वो स्टार्ट हो गया है। कहा जाता है कि 30 दिन के अंदर यानी 4 सितंबर से पहले पहले इसका फ़ैसला आना है। आज बड़ी डेवलपमेंट है। उनके वकील ने काफ़ी इधर उधर करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे वो तमाम चीज़ें मांग ली गई हैं इमरान खान से, जो चीज़ें उन्होंने जो डिटेल सारी मांग ली गई हैं। अब ये केस आगे चलेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। बड़े बड़े माहिरीन का ये कहना है कि माजी में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मामूली सी चीज़ पर या इलेक्शन कमीशन ने बहुत मामूली सी चीज़ पर नाअहली की है, तायात नाअहली की है। 62(1)(f को इस्टेब्लिश किया था इमरान खान और साकिब निसार ने मिल के। आज इमरान खान उसी तीर का शिकार है जो तीर उन्होंने चलाया था नवाज शरीफ पे, जहांगीर तरीन पे या दूसरों पे। साकिब निसार से मिलके आज वही तीर घूम के एक तरफ से नहीं कई तरफ से उनकी तरफ आ रहा है कि अगर एक से बच भी गए तो कई 4 तीर हैं, चारों में से कोई ना कोई तो घायल करेगा। और उनके पास डिफेंस के लिए कोई चीज़ नहीं है। बस एक होता है ना कि चीप आप चारों तरफ लोहा लगा दें, आपके पास है ही नहीं कोई चीज़, वरना ये मैटर्स बहुत पहले आप इसको ख़त्म कर देते हैं अपनी हुकूमत के दौरान ही। तो बहरहाल दूसरी तरफ जो है वो आपको पता है कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स ने जो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो लार्जर बेंच जो बना है उसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन को जो है वो उन्होंने कहा डिटेल्स उसके हवाले से क्या इधर ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है वो देखा जाएगा। अभी एक्सेप्टेबल पे बात है कि इनकी ये जो चीज़ की गई है ये नहीं। और तीसरा वो उन्होंने फिर जाके अपील की है आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि शहबाज गुल का जो दिया गया है 48 घंटे का या 2 दिन का रिमांड उसको ख़त्म किया जाए। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी तो रिमांड टेक्निकली लिए ही नहीं है, तो जो लिए ही नहीं गया है तो उसको ख़त्म करने के लिए बात ही नहीं हो सकती है। और जो मेडिकल रिपोर्ट आई है एज सच, वहाँ पे जो पहली मेडिकल रिपोर्ट है उसमें बज़ाहिर तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। हो सकता है उनको पहले से कुछ सांस की प्रॉब्लम हो, दमा हो, लोगों को होता है। और दूसरा ये है कि जी जब ऐसे हालात होते हैं, पैनिक होता है, जब डर और खौफ होता है, तो फिर आम आदमी जो होता है, सेहतमंद आदमी भी, उसको भी पैनिक अटैक हो जाता है। और जब पैनिक अटैक होता है तो उसकी भी सांस ऊपर नीचे होती है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल मैटर ना, सारा कुछ दिमाग से कंट्रोल होता है। फिर उनकी जो एल्कोलोसिस या जो उसका आपका चीज़ें आ रही हैं 2-4 चीज़ें, जिसमें अल्कलाइन साइड पे, एसिड साइड पे, और जो उनका ऑक्सीजन का जो आपका टेस्ट है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद बज़ाहिर डॉक्टरों ने उनको मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस के लिए कहा है। और कल शायद मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के बाद फ़ैसला होगा। बज़ाहिर कोई मेजर इशू नहीं है। और चंद जगहों पे जो टेंडरनेस है वो टेंडरनेस कोई मार की बुनियाद पे नहीं है। मार अगर पड़ती है तो टेंडरनेस नहीं होती है, बल्कि ये तो आपको आम झटका भी लग जाता है, उतरते नीचे लगता है, कोई आप लेटे हुए ज़मीन में तो वहाँ पे भी हो जाता है, जल्दी से उठते। तो टेंडरनेस की बहुत सी वजूहत है। बहरहाल मौजूदा जो बोर्ड है, बोर्ड बना हुआ है और जाहिर है उसमें डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। तो मैं तो इतना ही बताऊँगा कि जी अभी जो है एज सच कोई बहुत मेजर शहबाज गिल के हवाले से जो है वो रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अच्छा है, कर लें, किसी की जान हो उसको बचाना बहुत है। लेकिन अगर कोई ड्रामा कर रहा है या कोई बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बज़ाहिर बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो देख लेते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जी वो लेके गए थे केस, जिस पे मैंने कहा कि आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना एक बड़ा बेहतरीन फ़ैसला दिया। टेक्निकली तो अभी उसकी कस्टडी में ही नहीं आया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आज एक बड़ी अहम मीटिंग हुई पीटीआई में। अच्छा, पीटीआई में एक बात बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सराहियत कर रही है, और आप देख भी रहे होंगे कहीं कहीं पे बहुत बड़ी तादाद में जो पीटीआई के चंद अहम तरीन लोग हैं वो शहबाज गिल के स्टेटमेंट को ओन नहीं कर रहे। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जी शहबाज गिल के स्टेटमेंट को ओन नहीं करते हैं, लेकिन उनको मेरिट पे जो है उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, मेरिट पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सारी चीज़ मेरिट पे हो रही है।
अगर मेरिट से बाहर होती तो फिर हशर जो है वो राना सनाउल्लाह जैसा होता, जिसमें एक वज़ीर जो है वो अल्लाह की कसम खा के झूठ बोलता है और उनका ही अपनी वज़ीर फवाद चौधरी शहरियार आफरीदी के लिए कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा है कैबिनेट में, और ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई थी। तो यहाँ भी ऐसी कोई चीज़ नज़र आती। राना सनाउल्लाह पे तो डाला गया था। इसी तरह और लोगों को केसेस बनाए थे जो कि बशीर मेमन साहब ने बाज़ाफ्ता मीडिया में आके कहा कि इमरान खान ने ख़ुद प्रेशर डाल के मुझ पे कहा कि जी इनके ख़िलाफ़ केसेस बनाओ। तो वो चीज़ यहाँ पर ज़ाहिर नज़र नहीं आ रही है, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। 12 वो तो एक अहम मीटिंग हुई जिसमें बहुत पीटीआई के अहम तरीन लोग भी शामिल थे, और आज पीटीआई के अहम तरीन लोगों ने ये कहा कि जी शहबाज गिल को हमें ऑन नहीं करना चाहिए। लेकिन फवाद चौधरी हैं, इमरान खान हैं आपके वो, और या इमरान खान से रफ़ीक लोग जो हैं करीब तरीन मुशीर जो बहुत ही चिपके हुए हैं, वो इससे बरक्स उनका रिएक्शन था। आपको पता है कल इमरान खान साहब ने बाज़ाफ्ता पंजाब हुकूमत को और बल्कि आईजी जेल खाना जैक को इंस्ट्रक्शन दी थी कि वो किसी सूरत में उसको जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा, और इसके ऊपर बाज़ाफ्ता इमरान खान और परवेज़ इलाही के दरमियान तू मैं भी हुई, और फिर आखिर में परवेज़ इलाही के हुक्म पर रिलीफ मिला। लेकिन इमरान खान बहुत गुस्से में थे। तो क्या वजूहत है कि इमरान खान जो हैं वो आपके शहबाज गिल को हवाले नहीं करना चाहते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं कि शहबाज गिल के सिलसिले में जो उन्होंने कहा है उसको वो डिसोन भी करते हैं, लेकिन एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि नंगा करके मारा, बरना करके मारा, जो कि साबित हुआ कि ऐसा कोई चीज़ नहीं था। उनके अपने वज़ीर ने इसकी तायीद नहीं की। इमरान खान और फवाद चौधरी इसलिए आपके शहबाज गिल को हर सूरत में हुकूमत से, कानून से दूर रखना चाहते हैं, पुलिस से दूर रखना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि इनिशियली ये स्टेटमेंट भी दे दी उन्होंने जो शहबाज गिल हैं, और हकीकत भी यही है कि ये सारे खेल के पीछे इमरान खान हैं, फवाद चौधरी हैं, जिन्होंने बैठ के पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया था। और इसलिए इमरान खान साहब नहीं चाहते, क्योंकि बगावत का ये बड़ा केस है, और बगावत के इस केस में भी इमरान खान शामिल हो जाएंगे, उनका नाम शामिल कर दिया जाएगा FIR में, क्योंकि जब मुल्ज़िम जो है वो इस बात को स्टेटमेंट दे, गवाही दे, और उसके बाद प्रूफ भी सामने हो, तो फिर उसमें इमरान खान साहब का नाम शामिल हो जाएगा। इमरान खान साहब को पता है कि ये सारा खेल उन्होंने खेला है, फवाद चौधरी को भी पता है, इसलिए फवाद चौधरी, इसी तरह इमरान खान और दूसरे जो चंद उनके लोग हैं, ख़ास तौर पे 3 आदमी बगावत के केस में फ़िट हो रहे हैं, एक इमरान खान, एक फवाद चौधरी और एक शहबाज गिल। इसके अलावा भी लोग हैं, लेकिन मेन यही है। तभी पहली मुलाकात में ही शहबाज गिल साहब ने ये इकरार कर लिया था कि ये सारी चीज़ों के पीछे इमरान खान है, फवाद चौधरी हैं, मुझे स्क्रिप्ट दिया गया था, मैंने पढ़ लिया था। तो बयान तो मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है उनमें, लेकिन फर्दर इनकी ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, इसलिए कि कुछ ऐसी सबूत जो इन्होंने ही देने हैं वो पुलिस को चाहिए, वो उनको चाहिए, जिन्होंने ये केस जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको ये सब कुछ चाहिए। आपको पता है कि ये वो यूथियाज़ हैं, इमरान खान हैं जो धमकियां देते थे, शेख रशीद हैं जो धमकियां देते थे, फवाद चौधरी हैं कि धमकियां देते थे, ईंट सीट मसलन वो ये धमकी देते थे कि हम दीवार हिला देंगे अगर हमारे किसी आदमी को टच किया गया। और ख़ुद शहबाज गिल भी यही स्टेटमेंट देते थे कि हम जो हैं वो परखचे उड़ा देंगे, हम खाना जंगी हो जाएगी और अफरा तफरी हो जाएगी, अनारकी फैल जाएगी, और लोग जो हैं वो ये कर देंगे, मुल्क जाम कर देंगे और पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। तो वो लोग जो कि इतनी बड़ी बड़ी धमकियां देते थे, और फिर उन्होंने ये करने की कोशिश की कि पंजाब पुलिस को मरकज़ की पुलिस से और रेंजर्स और FC जब नहीं आए थे तो खड़ा कर दिया था। तो और कहा भी था, फवाद चौधरी का स्टेटमेंट था कि जी कारकुनों तैयार रहो। लेकिन जो लोग टैंक के नीचे लेटने की हसरत कर रहे थे कि जी टैंक के नीचे लेट जाएंगे,
फ़ौज के ख़िलाफ़ जो सरगर्मियाँ हो रही हैं, जो साजिशें हो रही हैं, जो मुहिम चलाई जा रही है, जो शहीदों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है, जो फ़ौज को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, आवाम से दूर करने की कोशिश की जा रही है, बैनुल-अक़वामी दुश्मनों का एजेंडा पूरा करने की कोशिश की जा रही है, टैंक के नीचे लेट कर फ़ौज को मफलूज करने की जो पूरी प्लानिंग थी वो एक सूबेदार ने ख़त्म कर दी। जब एक सूबेदार पहुंचा है आपके पंजाब में अडियाला जेल, तो फिर खामोशी से जो है अडियाला जेल की मैनेजमेंट ने शहबाज गिल को हवाला कर दिया और किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सूबेदार के सामने है। जो एक सूबेदार को ना फेस कर सके, वो बताइए 7 लाख 8 लाख पाकिस्तान की जरी बहादुर फ़ौज और उसके बाद पैरामेडिकल आपके मिलिट्री फोर्सेस, और उनको फेस कर सकेगा। सोचिए अभी एफसी और रेंजर्स का एक सूबेदार जो है वो गया था। तो ये बात बड़ा की जा रही है और वाकई इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान भड़कियाँ बहुत मारते हैं, फवाद चौधरी भड़कियाँ मारते हैं। शहबाज गिल का हशर देख लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी भड़कियाँ इसने मारी दूसरों के हवाले से, जो दूसरे बेचारे जो बीमार हुए, हकीकी बीमार थे, जिनको जेल भेजा गया, उस पर ये हंसता था ये आदमी, और कैसी कैसे आवाज़ें कसता था। इसके ट्वीट्स देख लें उन लोगों के ऊपर। लेकिन आज जब ये गिरफ़्तार हुआ है और उसके बाद 48 घंटे का इसका एक रिमांड मांगा गया है, जब इसको इत्तला मिली है अडियाला जेल में, उससे पहले तो वहाँ बगलें बजा रहे थे, घूम रहे थे, अय्याशी कर रहे थे। जेल उनका घर बन गया था और हर किस्म के खाने और अय्याशी हमें पता था पंजाब हुकूमत की तरफ से उनको सपोर्ट दी जा रही है। लेकिन सिर्फ एक न्यूज़ ने कि 48 घंटे के लिए मज़ीद उनको रिमांड दे दिया गया है। उनकी सांसें भी तेज़ हो गई, उनकी पल्सेशन भी तेज़ हो गई, उनकी पता नहीं क्या कुछ नहीं तेज़ हो गई। एक और बात मैं बता दूं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज़ बज़ाहिर मेडिकल बोर्ड प्रूफ नहीं करता है कि कोई मेजर इंजरी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके बावजूद शहबाज गिल की जान को ख़तरा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शहबाज गिल की जान को इसलिए ख़तरा है कि शहबाज गिल के पास बहुत अहम कीमती सबूत है, बहुत सी चीज़ें उसने दे दी हैं, लेकिन चंद बहुत अहम चीज़ें हैं, और फिर ये ज़िंदा एक गवाह जो है वो अदालत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर अगर इनकी जान को ख़तरा है उन लोगों से जिनको पुलिस इनके ख़िलाफ़ नहीं है, कोई दूसरे इदारे तो सब इसको बचाना चाहेंगे। सब कोई शहबाज गिल की जान को बचाना चाहता है, और वो सिर्फ वही नहीं चाहेगा जो शहबाज गिल को गवाह वादा माफ गवाह ना बनने दे, जो शहबाज गिल को इस बात की इजाज़त ना दे कि वो तमाम प्रूफ और सबूत बगावत के हवाले से और वो जो स्टेटमेंट दिया था वो हुकूमत और अदलिया को दे दे। क्यों? क्योंकि उसके देने से वो उनका नाम भी FIR में शामिल होता है और उन पर बगावत का केस बनता है, बहुत बड़ा केस है। तो वो शख्स कभी भी नहीं चाहेगा, और वो शख्स कौन है? ख़ुद शहबाज गिल इतराफ़ कर चुके हैं कि इमरान खान और फवाद चौधरी। तो जाहिर है कि सबसे ज़्यादा जो जान का ख़तरा है फवाद चौधरी को, वो उन लोगों से है जो इमरान खान फवाद चौधरी ग्रुप है या उनके साथ इस पॉइंट को वो लेके चल रहे हैं कि फवाद चौधरी शहबाज गिल को इधर नहीं जाना चाहिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहबाज गिल की जान को ख़तरा हो सकता है, और ख़तरा उनको होगा जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। बेनिफिशरी इमरान खान है एक लिहाज से कि इनको कुछ होता है तो वो सारे इल्ज़ामात, सारी चीज़ें, सारे सबूत, सारे गवाह ख़त्म हो जाते हैं, और दूसरी पार्टी तो जान बचाने की कोशिश करेगी, इनकी हिफाजत करेगी कि इनको इनके बयान के साथ अदालत के सामने पेश कर दिया जाए, चाहे आपके फ़ौजी अदालत हो, चाहे सिविलियन अदालत हो। तो ये एक बात आपको मैंने बता दी। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, इमरान खान का डर आपको सामने नज़र आ गया, शहबाज गिल जो हैं वो किस तरह उनकी जान को ख़तरा है। इसमें 3 आदमी बगावत के केस में इन्वॉल्व होंगे, मैं उनका नाम भी बता दिया है। तो अब देखते हैं कि कल सुबह मेडिकल बोर्ड बैठ के क्या इनके बारे में ऐलान करता है और उसके बाद अदालत इस हवाले से मज़ीद क्या फ़ैसला करती है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।